देखिए, वर्ग दशम, क्लास 10th हो गया। विषय संस्कृत पुस्तकम, पाठ 2। पाठ 2 का नाम है बुद्धिर बलवती सदा। इसका मीनिंग देखिए, बुद्धि 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 के बगल में यहाँ पर ब पर रेफ है, र हलंत है। इसका संधि विच्छेद होगा बुद्धि, यह र जो है विसर्ग बन जाएगा। बुद्धि सदा बलवती, बुद्धि सदा, सदा मीन्स हमेशा, अब बलवती बल वाली होती है। बुद्धि हमेशा बल वाली होती है। इस पाठ में देखिए इसका समरी क्या है। इस पाठ में यह हमको बताया गया है कि देउल नाम का एक गांव था। वहाँ राजसिंह नाम का एक राजकुमार रहता था। एक बार की बात है कि उसकी पत्नी बहुत बुद्धि वाली थी और उसकी बुद्धि के कारण ही उसका नाम मान लीजिए कि बुद्धिमती था। वह बुद्धिमती नारी एक बार अपने 2 पुत्रों के साथ किसी आवश्यक कार्य के कारण, किसी जरूरी काम से अपने पिता के घर की ओर चल पड़ी। प्राचीन काल की कहानी है, तो प्राचीन काल में सड़क का, मार्ग का, यातायात के साधनों का उतना विकास नहीं था जितना कि आज है। तो प्राचीन काल के अधिकांश रास्ते जंगल होकर के ही जाते थे। तो वह जंगल के वह नारी, बुद्धिमती नारी जो पिता के घर की ओर चल पड़ी, तो उसका रास्ता जंगल से होकर के था। तो जब वह रास्ते पर जा रही थी और घने जंगल में जब वह पहुंची, तो उसने एक अपनी ओर आते हुए बाघ को देखा। तो बाघ को जब वह उस नारी ने देखा कि मेरे पास बाघ आ रहा है, तो वह सोची कि अब यहाँ से भागना संभव नहीं है। अगर मैं भागूंगी तो मेरे दोनों बच्चे छूट जाएंगे, दोनों बच्चों को मैं भगाऊंगी तो मैं छूट जाऊंगी। इसलिए अब बुद्धि का सहारा लेना चाहिए, यहाँ शारीरिक ताकत काम नहीं करेगा। तो वह आते हुए बाघ को देख करके अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ से, जोर से थप्पड़ मार करके बोली कि क्यों तुम दोनों एक इस बाघ को खाने के लिए आपस में झगड़ा कर रहे हो। जब यह बाघ एक है, जब यह बाघ अकेला है, तो इसे बांट करके खा लो, फिर बाद में जंगल में कोई दूसरा बाघ खोज लिया जाएगा। इस बात को जब बाघ सुना तो वह डर गया और सोचा कि यह बहुत भयंकर नारी है। यह तो जब इसके बच्चे बाघ खाने के लिए जब आपस में झगड़ रहे हैं, यानी यह नारी भी बहुत भयंकर है, खतरनाक है। और वहीं से वह बाघ सोचा कि यह नारी व्याघ्र मारी है, बाघ को मारने वाली है। यह सोचकर धीरे धीरे वहाँ से उल्टे पांव लौट करके वह भाग गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यह पाते हैं कि वह बुद्धिमती नारी अपनी बुद्धि के बल से, शारीरिक बल से नहीं, बुद्धि से उस बाघ से मुक्ति पा लेती है, उस बाघ को भगा देती है। आगे देखिए, जब वह बाघ दौड़ करके भागा तो उसे दौड़ता हुआ देखकर उसको दौड़ता हुआ किसी सियार ने देखा और सियार हंसता हुआ बाघ के पास गया और पूछा कि हे बाघ, आप किससे भय के कारण भाग रहे हैं? तो वह बाघ कहता है सियार को कि जाओ जाओ सियार, तुम भी किसी गुप्त स्थान पर चले जाओ, क्योंकि हम लोगों ने जो सुना है कि बाघ मारने वाली कोई नारी होती है, वही बाघ मारने वाली नारी इस जंगल में आ चुकी है। मैंने अपनी आँखों से उसे अपने बच्चों को मारते हुए देखा है और मैं उसके द्वारा मारा जाने वाला था, लेकिन मैं अपने प्राण को हथेली पर रखकर दौड़ करके उसके आगे से भाग आया हूँ। तो इस बात को जब सियार सुनता है तो उसे बहुत आश्चर्य लगा। उसने कहा कि हे बाघ, तुमने बहुत आश्चर्य सिखाया, अब तुम मानव से, मनुष्य से भी डरने लगे।
तो बाघ ने कहा कि मैंने मेरे सामने ही वह नारी अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारी है और मारते हुए मैंने देखा है। इसके बाद क्या होता है, सियार कहता है कि हे स्वामी, वह धूर्त नारी जहाँ है आप वहाँ चलिए, इस बार अगर वह सामने में दिख भी जाती है तो आप मुझे मार डालिएगा। तो बाघ ने कहा कि हे शियार, अगर तुम मुझे छोड़कर अकेले जाते हो तो कोई ठीक नहीं है, कहीं समय असमय हो जाएगा, यानी तुम्हारे प्राण को खतरा आ सकता है, तुम मर सकते हो। तो शियार ने कहा कि अगर ऐसा है तो आप अपने गले से बांधकर मुझे ले चलिए, क्योंकि मैं आपको छोड़ करके नहीं भागूंगा। और सियार की बात मान करके बाघ उसको अपने गले में गर्दन में बांध करके वह चलता है। तो वह बुद्धिमती नारी देखती है कि इस बार जो है वह बाघ अकेला नहीं आ रहा है, सियार के साथ आ रहा है, उसके गले में सियार लटक रहा है। तो वह समझ गई कि बाघ की अपनी हिम्मत यहाँ तक आने की नहीं है, यह सियार के उकसावे में, यह सियार ने ही इसको उकसा करके फिर मेरे पास लाया है। तो इस बार वह क्या होता है कि बाघ से वह बात नहीं करती है, वह सियार को देख करके उसकी ओर दौड़ती है और कहती है कि रे दुष्ट सियार, तुमने मुझे पहले 3 बाघ ला करके दिया था। देखिए कितना सुंदर उसकी काउंटिंग है, 3 यानी 1 अपने लिए और 2 अपने बच्चों के लिए, तो उनकी संख्या 3 थी। इसीलिए वह बुद्धिमती नारी कहती है कि तुमने मुझे प्राचीन काल में 3 बाघ ला करके दिया था और मुझे विश्वास दिलाया था कि और भी बाघ दूंगा, लेकिन आज तुम एक ही बाघ को लेकर के आ रहे हो, बोलो ऐसा क्यों? यह कह करके वह सियार की ओर दौड़ी। तो जैसे ही वह दौड़ती है वैसे ही वह बाघ फिर वहाँ से भाग गया। तो इस प्रकार अपनी बुद्धि के बल से वह नारी बाघ को दोबारा भगाने में सफल हुई, है ना। इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि सब काम में बुद्धि हमेशा बल वाली होती है। बिना बुद्धि का केवल शारीरिक बल से आदमी बड़े बड़े कामों को नहीं कर सकता है। महान कार्यों को करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। तो अब आइए हम लोग चलते हैं रीडिंग पर। वर्ड का उच्चारण, संधि विच्छेद, ये सब आप ध्यान से देखिए। लिखा है अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। अस्ति शब्द का अर्थ होता है, लेकिन अस्ति जब वाक्य के अंत में रहेगा तब होगा है। अस्ति जब वाक्य के आरंभ में रहेगा तो इसका मीनिंग पास्ट टेंस भूतकाल में हो जाएगा, था, थे, थी। तो देवलाख्यो ग्रामः अस्ति, देउल नाम का गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति अस्म, वहाँ राजसिंह नाम का एक राजकुमार रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येन तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। एकदा मीन्स एक बार, केनापि आवश्यक कार्येन, किसी आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या बुद्धिमती, उसकी पत्नी बुद्धिमती, पुत्रद्वयोपेता, अपने 2 पुत्रों के साथ, पितुर्गृहं प्रति चलिता, पिता के घर की ओर चल पड़ी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगछन्तं दृष्ट्वा धाष्ट्र्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद।
उसने आते हुए बाघ को देखकर ढिठाई से अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा, कथम एकैकसो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथः, क्यों एक एक करके तुम लोग बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। अयम एकः तावद विभज्य भुज्यताम, जब यह एक ही है तब इसे बांटकर खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीयः कश्चिद लक्ष्यते, बाद में कोई दूसरा ढूंढ लिया जाएगा, खोज लिया जाएगा। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचित इयम इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः। यह सुन करके उस बाघ ने सोचा कि यह सुन करके यह कोई बाघ मारने वाली नारी है, यह मानकर वह भयाकुल हृदय वाला बाघ वहाँ से भाग गया। तो देखिए एक श्लोक आ गया, निज बुद्धया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयाद। तो निज बुद्धया, अपनी बुद्धि से, व्याघ्रस्य भयाद, बाघ के भय से, श्या भामिनी विमुक्ता, वह रूपवती नारी मुक्त हो गई। अपनी बुद्धि से, बाघ के भय से वह रूपवती नारी क्या हो गई, मुक्त हो गई। तो लोग के इस संसार में अन्यो बुद्धिमान अपि, दूसरे बुद्धिमान मनुष्य भी महतो भयाद मुच्यते, बहुत बड़े से बड़े भय से मुक्त हो सकते हैं। तो इसका भाव तो हकीकत करेगा। अब देखिए, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्तः श्रृगालः हसन आह। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भय से व्याकुल बाघ को देखकर, कश्चित धूर्तः श्रृगालः हसन आह, कोई धूर्त सियार हंसता हुआ बोला, भवान कूतः भयात पलायितः, आप कहाँ से भय के कारण भाग रहे हैं। तो बाघ ने कहा, गच्छ गच्छ जम्बूक, जाओ जाओ सियार, त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गुप्त स्थान पर चले जाओ। यतो व्याघ्रमारी इति या शास्त्रे श्रूयते, क्योंकि बाघ मारने वाली नारी जो शास्त्रों में हमने सुना है, तया अहम हंतुम आरब्धः, उसके द्वारा मैं मारा जाने वाला था, परम लेकिन गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रं तत्र अग्रतः, लेकिन अपने प्राण को हथेली पर रखकर शीघ्रं तत्र अग्रतः, शीघ्र ही उसके सामने से नष्टः यानी भाग गया। श्रृगालः, सियार ने कहा, व्याघ्र, हे बाघ, त्वया महत कौतुकम आवेदितम यत मानुषादपि विभेसी। हे बाघ, तुमने बहुत बड़ा आश्चर्य बताया जो तुम मानव से भी, मनुष्य से भी डरते हो। तो व्याघ्र, बाघ ने कहा, प्रत्यक्षम एव मया सा आत्मपुत्राव एकैकशो माम अत्तुम कलहाय मानव चपेटिया प्रहरंती दृष्टा। मैंने सामने में ही उसे मुझे खाने के लिए झगड़ा करते हुए दोनों पुत्रों को थप्पड़ से मारते हुए मैंने देखा है। इसके बाद हुआ तो सियार ने कहा, स्वामिन, हे स्वामी, यत्र आस्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, वह धूर्त नारी जहाँ है वहाँ चलिए। व्याघ्र, हे बाघ, तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपि इच्छते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्यः इति। आपके दोबारा वहाँ चलने पर अगर सामने में भी वह दिखाई देती है तो आप मुझे मार डालिएगा। व्याघ्र, बाघ ने कहा, श्रृगाल, हे सियार, यदि त्वम माम मुक्त्वा यासी, अगर तुम मुझे छोड़कर जाते हो, तदा वेला अप्यवेला स्यात्, तदा वेला अपि अवेला स्यात्, तो समय भी असमय हो जाएगा। तो जम्बुकः, सियार ने कहा, यदि एवं तरही माम निज गले बद्ध्वा
सत्वरम चला, अगर ऐसा है तो आप मुझे अपने गले में बांधकर शीघ्र चलिए। सह व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ, वह बाघ वैसा ही करके जंगल चला गया। श्रीगालेन सहितम पुनः आयांतम व्याघ्रम दुरात दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती, सियार के साथ फिर आते हुए बाघ को देखकर, दूर से ही देखकर वह बुद्धिमती नारी सोची कि जम्बुक कृत उत्साहाद व्याघ्रात कथम मुच्यते, सियार के द्वारा उकसाए गए बाघ से कैसे मुक्त हुआ जाए। परम प्रत्युत्पन्न मति सा जम्बुकम आक्षिपंती अंगुल्या तर्जयंती उवाच, लेकिन तीक्ष्ण बुद्धि वाली वह नारी सियार को फटकारती हुई और उंगली दिखाती हुई, अंगुली से इशारा करती हुई बोली। क्या बोलती है कि रे रे धूर्त, मतलब हे धूर्त सियार, त्वया त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा, त्वया त्वया मतलब तुमने, मह्यम मतलब मुझे, पुरा प्राचीन काल में, त्रयम व्याघ्र दत्तम 3 बाघ को दिया था, तुमने मुझे प्राचीन काल में 3 बाघ को दिया था। विश्वास्य अद्य एकम आनीय कथम यासी वद अधुना, और विश्वास दिलाकर आज तुम एक को लेकर के ही क्यों जा रहे हो। वद अधुना, अब तुम बताओ। इति उक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, व्याघ्रो अपि सहसा नष्टः गलबद्ध श्रृगालकः, यह कह करके वह बाघ मारने वाली भयंकर नागरी शीघ्र ही उसकी तरफ दौड़ी और गले से लटकता हुआ गलबद्ध श्रृगालकः व्याघ्र अपि, और गले से लटकता हुआ सियार वाला वह बाघ भी सहसा नष्टः शीघ्र भाग गया। यहाँ नष्टः का अर्थ नष्ट हो गया नहीं बोलना है, नष्टः मीन्स भाग गया। आगे देखिए, एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता भवत, और इस प्रकार से वह बुद्धिमती नारी बाघ के भय से फिर दोबारा मुक्त हो गई, आज़ाद हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है कि तन्वी, हे कमजोर शरीर वाली, या हे तन्वी, बुद्धि बलवती सर्व कार्येषु सर्वदा, सर्व कार्येषु सर्वदा, सब कामों में हमेशा बुद्धि बलवती, बल वाली होती है। सदैव सभी कामों में बुद्धि ही बल वाली होती है। इस प्रकार से लेसन 2 हमारा समाप्त हो गया।